Good evening, ladies and gentlemen. Today is Monday. हमारा ये वीक स्टार्ट हो चुका है। इस वीक में आज कोई न्यूज़ नहीं है। कल बैंक हॉलीडे है। कल 11 नवंबर है और कल है बैंक हॉलीडे। सो कल हमें कोई वॉल्यूम नहीं मिलेगी देखने को। और आज भी मार्केट में ट्रेंड हो रहे हैं पर मेरा कोई सेटअप नहीं है। लास्ट वीक हमने 150 का प्रॉफिट किया था। हमारा जो टारगेट था वो 100 का था, बट हमने 1:3 बनाया था USD JPY में। इस वीक भी हम 1:2 ही हिट करेंगे। हमारा जो 100 को 200 में कन्वर्ट करेंगे। सो सी यू एट द वॉल्यूम डे। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो मैं पहले रिकैप दे देता हूँ इस अकाउंट के बारे में। आपको ये सारी फिगर 100 में दिख रही होगी, बट ये $100 नहीं, ये 100 सेंट्स है। इसमें ये पेयर ट्रेड की जाता है क्योंकि ये एक माइक्रो लॉट का अकाउंट है। तो अभी जो आप मेरा करंट बैलेंस देख रहे हो वो 432.21 सेंट्स है। और ये USC अकाउंट है, आपको दिख ही रहा होगा बैलेंस में। और फिर उसके बाद इसमें मेरे जो प्रीवियस जो ट्रेड्स हैं, ये 49 जो मेरे वीक 1 का था और ये 154 ये वीक 2 का प्रॉफिट है। सो लेट्स बिगिन द वीक 3rd। सो टुडे इज मंडे। तो स्टार्टिंग हम GBP USD JPY से करते हैं। USD JPY लास्ट वीक जो हमारा ये था इसमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अब जो ये अभी मंडे है, मंडे में ADX बिल्कुल नीचे है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। डे टाइम फ्रेम पे भी ये कुछ बना रहा है। कल हॉलीडे है इसलिए आज हम कोई ट्रेड लेने का नहीं सोच रहे, बट अभी ये ट्रेंड लाइन पे है, दिख रहा है, एक लिक्विडिटी वाले एरिया में है। सो अभी इसमें कोई सेटअप वगैरह कुछ वैसा है नहीं। GBP USD डे टाइम फ्रेम पे भी ज़्यादा दूर नहीं है, 4 आवर पे भी ज़्यादा कुछ इसने किया नहीं है। ADX लो है। इसमें 2 सिनेरियोज दिखते हैं मुझे जो कि मैंने पहले ड्रॉ करके रखे हुए हैं। फर्स्ट अप, सेकंड डाउन। सो इसमें भी वही सेम, कल हॉलीडे है, कल के बाद पता चलेगा कि ये बाय जाएगा या सेलिंग। गोल्ड आज सुबह टोक्यो सेशन से ही रैली कर रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसे रैली करते हुए। लेट्स सी क्या करता है गोल्ड। ADX आई है, एंट्री कोई मिल नहीं रही है, बट गोल्ड का सिनेरियो ये है, कल हॉलीडे है। अगर कल भी गोल्ड रैली करता है तो ये मान लिया जाए कि गोल्ड अभी अप ट्रेंड में ही है, ये और जाएगा। बट अगर कल गोल्ड साइडवेज रहता है, जैसा सारी मार्केट बिहेव करती है वैसा करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि गोल्ड अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है और सेलिंग में आ चुका है। सो अभी जो है गोल्ड आज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल इसमें शायद साइडवेज या फिर रैली देखने को मिल सकती है। लेट्स सी क्या होता है। मंडे मार्केट अभी जो स्टार्ट हुई है, नए ट्रेंड बनने शुरू हुए हैं। लेट्स सी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इज वेडनेसडे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे को जो हमारा है बैंक हॉलीडे रहेगा और वेडनेसडे के दिन हम ट्रेड को देखेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है और फिर उसी के हिसाब से हम उस पर एक्ट करेंगे। सो आज वो दिन है। आज का दिन और कल का दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन दिन होने वाला है ट्रेडिंग के लिए। और फिर फ्राइडे को वीकेंड आ जाएगा मार्केट में। फ्राइडे को मेरे सेटअप नहीं बनते, तो आज और कल का दिन मेरे सेटअप बनेंगे। तो मैं फुली एक्टिव हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, मार्केट में आज और कल। देखते हैं आज रात में क्या अपॉर्चुनिटी बनती है और या फिर कल
See you and the screen. Good evening, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो जो हमने अभी GBP USD का ट्रेड डाला हुआ है, सो अभी मैं मार्केट कंडीशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में कंडीशंस क्या क्या चली हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल USD JPY। सो मेरा एक रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ कि एक पेयर में ट्रेड करना है एक टाइम फ्रेम पे, और USD JPY और GBP USD में मैंने एक रिलेशन ऑब्जर्व किया है कि अगर एक पेयर ट्रेंडिंग होता है, मान लिया जैसे हमारा USD JPY आज सुबह ट्रेंडिंग था, और तो दूसरा पेयर उस टाइम पे साइडवेज होता है, GBP उस टाइम पे साइडवेज था। अब USD JPY लिक्विडिटी एरिया में पहुंच गया है, रेजिस्टेंस इसने ब्रीच कर दी है, लिक्विडिटी एरिया में है और कंसोलिडेट कर रहा है। डे रेंज भी इसकी हो ही गई है कंप्लीट। सो GBP अब हमारा अबाउट टू रैली है, इसलिए मैंने GBP में ट्रेड लिया। अब जो USD JPY का करेक्ट सिनेरियो देख लें तो बाइंग का ट्रेड इसमें बन रहा था। मंडे को मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई और ये सब बनाया। फिर जब ट्यूसडे को बैंक हॉलीडे था, पहले तो इसमें एक बड़ा सेल ऑफ हुआ, जितनी भी पोजीशंस थे वो सब इसने लिक्विडेट करे। फिर इसके बाद इसमें एक बाइंग चालू होगी। सो कल शाम को 7 बजे के आसपास इसमें ट्रेड बना, बट बैंक हॉलीडे था तो मैंने अवॉइड करा कि नहीं, मतलब वॉलेटिलिटी नहीं है तो फिर ट्रेड चलेगा कैसे, इसलिए मैंने नहीं लिया। नहीं तो USD JPY फिर उसके बाद से पोजीशन वो चली। और GBP USD में सेलिंग का ट्रेंड चला हुआ है, काफ़ी टाइम से सेल ऑफ हो रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बाइंग हेयर, बट बाइंग यहाँ पे हुई नहीं, ये यहाँ पे साइडवेज होके फिर एक डाउनफॉल दे गया। फिर इसके बाद बाइंग शुरू हुई, ये जब डाउनफॉल ख़त्म हुआ तब ये ट्रेंड का इसने एंड करा, फिर एक बाइंग हुई, अब फिर एक सेलिंग का बन रहा है, इसलिए मैंने इसमें एक सेलिंग का ट्रेड अभी लगाया हुआ है। सो इसमें चांसेस देखते हैं, या तो ये मुझे रॉन्ग प्रूव करके सीधा ऊपर चले जाएगा, या फिर ये डाउन साइड में मेरा टारगेट हिट करेगा। अब जो गोल्ड है, गोल्ड में सेलिंग का ट्रेंड था, इसने एक पुल बैक दिया है। सो जो कल था, कल गोल्ड ने कंसोलिडेट किया है, आज भी गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि अब ये रेजिस्टेंस पे है, ऊपर नीचे जाने के लिए इसे कुछ चाहिए वॉल्यूम मार्केट में। ADX बिल्कुल नीचे है, वॉलेटिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है इसमें से। सो इसे थोड़ा मूवमेंट चाहिए जो आज शाम को इसके अंदर आ जाएगा। सो कल हमें गोल्ड में एक मूव देखने को मिल सकता है, बट आज हमारा जो मेन फोकस अभी हमने जिसमें करा हुआ है वो है हमारा GBP USD। ट्रेड हमने प्लेस कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो मुझे ट्रेड 4 आवर की क्लोजिंग पे करना था, बट अब विंटर में 1 आवर पहले सेशन शुरू हो जाता है, तो 1 आवर पहले सेशन शुरू हो जाता है तो लिक्विडिटी उसी हिसाब से इसमें 1 आवर पहले आ जाती है, इसलिए मैंने इसमें एंट्री कर ली। नहीं तो मेरी एंट्री होनी थी ये 4 आवर की क्लोजिंग के बाद। सो सी यू एट नेक्स्ट कि क्या होता है GBP USD में, SL या प्रॉफिट। सो गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो कल का मैं ट्रेड अपडेट दे देता हूँ। कल जैसे मैंने GBP USD में ट्रेड लगाया था, मुझे 1:1 का प्रॉफिट दिखा था, बट उसके बाद क्या हुआ कि सेशन जो था, सेशन वॉलेटिलिटी वो ख़त्म हो गई और फिर उसके बाद ट्रेड मेरा पुल बैक कर गया। तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर दिया था, कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था। तो मैं कोस्ट टू कोस्ट
ट्रेड से बाहर हुआ हूँ। नेक्स्ट आज थर्सडे है, आज हमारा आखिरी दिन होगा वीक का ट्रेडिंग का। सो आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, लेट्स सी क्या बनता है। ADX सबका लो है तो मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं आज। सबसे पहले USD JPY जो है बाइंग बन रही है, बट आई काइंड ऑफ सी सेलिंग इन USD JPY। इसमें हम सेलिंग देख रहे हैं। GBP USD में आज हम बाइंग देख रहे हैं, क्योंकि सेलिंग का सिनेरियो कल था, बट आज दिन में इसने एक बहुत बड़ी बाइंग कैंडल बनाई। सो आई एम लुकिंग फॉर बाइंग इन GBP USD नाउ। एंड गोल्ड इज प्रॉपर बाइंग, एंड इसका ADX भी ठीक है। गोल्ड में हमें एक लिटिल मोर बाइंग मिल सकती है। वैसे आज बन सकता है गोल्ड में बाइंग का सेटअप, और लेट्स सी। सो I am in long in GBP USD. This is my position. I have opened it right now. So my SL is about 86. Let's see क्या होता है अब। इसमें हमारा इतना ही रहेगा कि सेशन के हिसाब से जितना हमें टारगेट मिले। फर्स्ट थिंग इन माय फेवर इज ट्रेंड चेंज्ड, और ये अच्छी पोजीशन हो सकती है। दूसरी चीज़ है ADX लो है तो ADX बढ़ सकता है। ये दो चीज़ है। उसके बाद जो है कि एक ये है इशू कि ट्रेंड चेंज्ड है। अब देखो ये कितना चलेगा या नहीं चलेगा, लेट्स सी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज फ्राइडे है। आज हमने अपना 1:2 TP हिट कर दिया है। हमने 200 एंड समथिंग सेंट्स का प्रॉफिट करा है, और ये GBP का कल वाला ट्रेड है। 1:3 तक का मैं सोच रहा था, बट फिर ये थोड़ा सा पुल बैक करने लगा तो मैंने सोचा चलो हिट कर ही देते हैं एग्जिट, क्योंकि ये अभी लिक्विडिटी एरिया में आ चुका था ट्रेड। परसों भी ऐसा ही हुआ था, जब ये लिक्विडिटी एरिया में आया ये इंस्टेंट पुल बैक कर गया। कल भी ऐसा ही हुआ, लिक्विडिटी एरिया में आया इंस्टेंट पुल बैक कर गया। मैंने परसों की गलती रिपीट ना करके सीधा अपना टारगेट बुक कर लिया, और मेरे 1:2 का इस वीक का टारगेट हिट हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट वीक।